अंकल ने सुबह सुबह ही फैसला कर लिया था कि यूनिवर्सिटी वाले तो तुम लोगों का दिमाग बाद में घुमाएंगे, पहले तो मैं रिंगा रिंगा रोजेस करके तुम लोगों का दिमाग घुमाऊंगा। एक तो इन सनफ्लावर्स पे मेरी कब से नजर है, लेकिन ये मेरे हाथ नहीं लग रहे। एक तो सुबह सुबह इधर से चलते हुए ऐसे लगता है फौज में भर्ती होने के लिए जा रहे हैं सारे। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा एक और दिन यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में सरवाइव करते हुए। सबसे पहले तो जाकर अपनी क्लास का ताला खोला। हम लोग मेंटली तौर पे आज काम के लिए तैयार नहीं थे, तो सबका मूड ऑफ था क्योंकि काम करना पड़ रहा था। फिर हमारे सर को कहीं से मिठाई आई तो सर ने पूछा कि किसी ने खानी है। मैंने तो कह दिया खानी है, लेकिन अंजुम ने कहा कि मैं पीछे क्यों रहूं। अंजुम ने भी फिर खाई। काम हम लोगों से हो नहीं रहा था क्योंकि इतनी छुट्टियों के बाद आके हमारा दिमाग बंद हो चुका था। दिमाग खोलने के लिए हम पी कैफे के लेक व्यू पे चले गए। लेक व्यू चेक करें गाइस, खूबसूरती चेक करें। हम लोग अपनी गेम्स में मसरूफ थे कि फिर हमने नोटिस किया कि दूर बैठे हुए भाइयों पे पर्चा हो चुका था। जब ये वाले गार्ड आपके पास आ जाएं तो समझ आएं कि आप पे पर्चा हो गया यूनिवर्सिटी की तरफ से। यहाँ मेरी क्लास गरीबों की तरह चलान के लिए बैठी हुई थी। आज तो आरकी वाले सर ने भी अपने बच्चों को धूप लगवाने के लिए ग्राउंड में भेज दिया था। फिर मैंने और फातिमा ने सोचा कि हम अपने ब्लॉग के लिए मार्ट पर जाते हैं, वहाँ पर जाकर शूट करेंगे। लेकिन भाई जिस स्पीड से ये लोग चलती हैं, इतनी देर में मैंने अपने घर पहुँच जाना था। खैर इनको घसीटते घसीटते मैं मार्ट पर ले ही गई। वहाँ पर जाकर अभी हमने चीज़ें देखनी शुरू की। फातिमा को क्यूरियोसिटी हो रही थी कि किस चीज़ का स्टॉल लगा हुआ है, लेकिन अभी वो किसी काम का नहीं था। गए तो हम वहाँ पे मार्ट का शूट करने गए थे, लेकिन जब वहाँ पे पहुंचे तो अंकल ने कहा कैमरा बंद कर। कुछ ऐसा ही मुंह बन गया था मेरा अंकल की बात सुन के। खैर हम ठहरे मासूम बच्चे मार्ट से निकले तो पहुंच गए अपनी दोस्त की ब्लॉक की तरफ। उधर जाके इंतज़ार किया कि महारानी कब आएंगे और हम जाएंगे। ये हमारी क्लास में सीनियर्स की असाइनमेंट पड़ी थी जो वो उठा नहीं रहे थे, तो फिर हमने सोचा कि हम पीछे क्यों रहे, हम इसको रीडिकोर कर लेंगे। तो हमने उसके ऊपर से पुरानी सारी चीज़ें उतार दी। अब हम इसको दोबारा से सजाएंगे। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं यूनिवर्सिटी के साथ साथ एस्पायर कॉलेज भी जाती हूँ फाइन आर्ट्स पढ़ाने के लिए। आज जब मैं अपना लेक्चर लेने के लिए पहुंची तो मुझे पता चला कि उनका वहाँ पे कोई कंपटीशन भी है पास्ता बनाने का। उसके साथ साथ आज मेरे स्टूडेंट्स ने कैलीग्राफी स्टार्ट करनी थी। पहले तो हम क्लास में कंफर्टेबल नहीं थे, तो हम ऑडिटोरियम चले गए बैठने के लिए कि शायद वहाँ जाके हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पे भी हम चेयर्स पे बैठ के कंफर्टेबल नहीं हो रहे थे। तो फिर हमने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और जाके कारपेट पे बैठ गए। जो कुकिंग कंपटीशन था वो बेक पार्लर की तरफ से था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद उनकी टीम पहुंच ही आई। हम लोग तो सुबह से इंतज़ार कर रहे थे कि कब ही अपना बोरिया बिस्तरा खोलेंगे। फिर आखिरकार उन्होंने भी शर्म खा के अपने चूल्हे लगाने शुरू कर ही दिए थे। हम लोग ऑडिटोरियम में बैठे थे और उसके सामने इवेंट की तैयारी चल रही थी, तो हम तो उधर ही विंडो से मज़े ले रहे थे। पहले तो हमारा बाहर जाने का कोई प्लान नहीं था क्योंकि बाहर धूप बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ स्टार्ट करवाई तो हमने सोचा कि हम भी बाहर जाके पूरा मज़ा लेते हैं। एक्टिविटीज़ के लिए उन्होंने कुछ टंग ट्विस्टर्स दिए थे, कुछ स्किट्स परफॉर्म करने के लिए कहा था। कुछ बच्चों में तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था भाई, उन्होंने तो उठ के धड़ल्ले से परफॉर्म किया था। कुछ स्टूडेंट्स तो हर एक्टिविटी में आ रही थी, लेकिन बाकी ज़्यादातर बच्चे जो थे वो काफ़ी शाय थे। क्योंकि ये बच्चों के लिए इवेंट था तो वो टीचर्स को तो कह ही नहीं सकते थे, लेकिन मेरा अंदर अंदर से पूरा दिल कर रहा था कि ये मुझे भी बुलाएं और मैं भी जाके परफॉर्म करूं। इस सब के बाद जो उनका मेन मुद्दा था वो उस पे आ गए। प्रिंसिपल ने हर बच्चे का पास्ता टेस्ट किया और फिर उन्होंने एक विनर अनाउंस कर दिया था। फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस थी, उस लिहाज से उन्होंने फिर विनर अनाउंस कर दिया और सब कुछ अच्छा गया था। वैसे एक फ़न एक्टिविटी थी। तो इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अब चैनल सब्सक्राइब कर देना।